जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या पर पीपल देवता की यह कथा कि कैसे पीपल देव ने एक गरीब ब्राह्मण को धन धान्य से पूर्ण किया। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे। बिना पीपल की पूजा किए ना अन्न ग्रहण करते थे और ना ही जल ग्रहण करते। जब भी वह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। अर्थात मैं देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। यह बात सुनकर ब्राह्मण देव सोचते थे कि आखिर कौन यहाँ बोल रहा है। क्या पीपल के ऊपर कोई बैठा है या फिर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। यह सोचते सोचते और चिंता करते करते हर दिन वे जाते। एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया। तब ब्राह्मणी बोली, आप चिंतित क्यों हो? आप दिन ब दिन सूखते जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोले, पूछो मत। वह बोली, आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। पता नहीं वहाँ और है क्या, कोई भूत प्रेत है। तब ब्राह्मणी कहती है, वे ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि पीपल में ब्रह्मदेव का रूप है। आपको मांगना है सो मांग लो। ब्राह्मण बोला, मुझे पता नहीं कि मैं क्या मांगू। वह बोली, आप कहना 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख संसार दो। अगले दिन पीपल सींचने लगे तब वह आवाज फिर से सुनाई पड़ी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख संसार दो। तब पीपल देव बोले, ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर सारा कुछ मांग लिया। पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें मिल जाएगा। तब ब्राह्मण देव वहां से चल दिए और मन में विचार किया कि मैंने तो इतना सब मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने कुछ नहीं दिया। ऐसा विचार करते करते वह अपने घर को चल दिए और यही विचार करते करते वह अपने घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने यह सब कुछ देखा और ब्राह्मण को पीछे से आवाज दी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए? तब ब्राह्मण देव कहते हैं, अपनी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ महल कब और कैसे बन गया? अभी तो थोड़ी देर पहले पीपल सींचने गया था तो झोपड़ी थी। तब ब्राह्मणी बोली, मैं आपको कहती थी ना, पीपल देव ब्रह्मा जी के रूप हैं और पीपल से मांगने पर सब कुछ दे दिए। हमारे पास सब कुछ आ गया। मुझे तो पीपल देव ने सब कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मेरे तो हाथ भी खाली हैं। मैं तो खाली हाथ आया हूँ।
ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी कहती है, पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आइए और देखिए पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया है। सिर्फ दिन में मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। ब्राह्मण देव ने पूरे गांव में फैला दिया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर पर ग्रह को दूर करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। साप तथा फाल्गुन मास में विष्णु भगवान की पूजा और पीपल को तीसरी पहर का महत्व मानते हैं। इस महीने भगवान विष्णु को सुबह, दोपहर और शाम को राम व श्याम तुलसी चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में तीर्थ स्थान के बाद पीपल को जल, कच्चा दूध व जल चढ़ाकर दीपक जलाने की शास्त्रों में परंपरा है। फाल्गुन मास में प्रतिदिन पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। इस वृक्ष की महत्ता के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अश्वत्थ सर्वविषणा मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णु रूपिते अग्रजो शिव रूपाय अश्वत्थामा नमो नमः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल की जड़, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी वृक्ष के अग्रभाग या पत्तियों में भगवान शिव साथ साथ रूप में गिरा हनुमान रहते हैं। वहीं परसन पुराण में भी पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तले में शिव अर्थात श्री कृष्ण, डालियों या शाखाओं में नारायण, फलों में समस्त देवताओं के बाद सोने की बात कही गई है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के रहने की बात कही गई है। पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार को नहीं की जाती। रविवार के दिन पीपल की पूजा करने पर मनुष्य को इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोला, हे जगत के पालनहार, कृपा करके आप हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दे। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा को पीपल के वृक्ष में रहने को स्थान दिया। इस तरह से दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक बार जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता लक्ष्मी ने भगवान को मना कर दिया कि माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ है। माता लक्ष्मी बहन के विवाह के बाद ही भगवान से विवाह कर सकती थी। इस पर जब भगवान विष्णु ने दरिद्रा से पूछा कि वह कैसा वर चाहती है, तो दरिद्रा बोली कि वह अपना पति ऐसा चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उनका पति
ऐसे स्थान पर उन्हें रखे जहां पर कोई पूजा पाठ नहीं करता हो। इस तरह से दरिद्रा के मांगे गए वरदान के मुताबिक भगवान विष्णु ने दरिद्रा का विवाह ऋषि से करा दिया। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने दरिद्रा और उसके पति को अपने निवास स्थान पीपल में रविवार के दिन निवास करने का स्थान दे दिया। इस तरह से रविवार के दिन पीपल देवताओं में दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने पर दरिद्रा खुश होकर पूजा करने वाले के घर चली जाती है।